हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हर सांस में ठंड का एहसास होता है, जहां हवा भी जैसे मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं खड़ा है एक मंदिर, हजारों साल पुराना, जो न कभी झुका, न कभी टूटा। 2013 की भयानक बाढ़, जिसने पूरी घाटी को तबाह कर दिया, लेकिन इस मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर सच में कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा करती है? ये है केदारनाथ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित, समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर बना केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों और खतरनाक मौसम के बावजूद यहाँ सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं। उनके लिए ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा होती है। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। हरिद्वार से शुरू होकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए यात्री गौरीकुंड तक पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होता है असली सफर। लगभग 16 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता, जहां हर कदम पर थकान, सांस फूलना, ठंडी हवाएं और खतरनाक मोड़, लेकिन फिर भी लोग रुकते नहीं, क्योंकि उनके दिल में बस एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद, जब पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुँचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने उनसे छिपने के लिए एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम ने अपनी शक्ति से उस बैल को पहचान लिया और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, वो बैल धरती में समाने लगा, लेकिन भीम ने उसकी पीठ को पकड़ लिया और उसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए। माना जाता है कि बैल की पीठ का हिस्सा केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजे जाने लगा और उसके अन्य अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक रहस्य भी है। यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के जोड़ा गया है। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर, जहां आज भी मशीनें पहुंचाना मुश्किल है, वहां इतने बड़े पत्थरों को कैसे लाया गया और कैसे इस तरह जोड़ा गया कि सदियों बाद भी ये मंदिर अडिग खड़ा है। यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यहाँ का मौसम भी किसी परीक्षा से कम नहीं। तापमान कई बार -15 डिग्री तक पहुँच जाता है। हर साल 6 महीने तक यह मंदिर पूरी तरह बर्फ में ढका रहता है, लेकिन इसके बावजूद न मंदिर की दीवारें कमजोर होती हैं, न इसकी संरचना में कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे हर विपत्ति से बचा रही हो। फिर आया साल 2013, जब उत्तराखंड में एक भयानक आपदा आई। अचानक बादल फटा, तेज बारिश, ग्लेशियर टूटना और उसके बाद आए विनाशकारी बाढ़, जिसने केदारनाथ घाटी को पूरी तरह तबाह कर दिया। चारों तरफ सिर्फ पानी, मलबा और तबाही का मंजर था। हजारों लोगों की जान चली गई, हर चीज बह गई। लेकिन जब पानी शांत हुआ और लोगों ने मंदिर की ओर देखा, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर वैसा ही खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी चट्टान ने बाढ़ के तेज बहाव को मोड़ दिया और मंदिर को सीधे टकराने से बचा लिया। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव की कृपा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ पहुँचते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है, एक अलग ऊर्जा, जैसे मन के सारे सवाल खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर सच में कोई दिव्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा करती है? शायद इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, केदारनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और विश्वास का संगम है। तो क्या 2013 की वो विनाशकारी बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर उस दिन किसी अदृश्य शक्ति ने खुद आकर इस मंदिर की रक्षा की थी? जब पूरी घाटी मिट गई, तो आखिर क्यों बचा सिर्फ केदारनाथ? अगर वो विशाल चट्टान कुछ सेकंड देर से आती,
तो क्या आज ये मंदिर होता भी? क्यों हर बार प्रकृति की सबसे बड़ी मार के बाद भी ये मंदिर अडिग खड़ा रह जाता है? क्या ये सिर्फ पत्थरों की मजबूती है या फिर भगवान शिव का आशीर्वाद? शायद विज्ञान इसके पीछे कारण ढूंढ ले, लेकिन आस्था आज भी इसे चमत्कार मानती है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ मांगने, कुछ पाने, लेकिन लौटते वक्त हर कोई कुछ छोड़कर जाता है, अपने डर, अपनी परेशानियाँ और अपने सवाल। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक एहसास है, एक विश्वास है, जहाँ इंसान खुद को भगवान के सबसे करीब महसूस करता है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। केदारनाथ, जहाँ सवाल खत्म होते हैं और विश्वास शुरू होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको उन रहस्यों तक ले जाते हैं जो आज भी दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आए। हर वीडियो में एक नई कहानी होगी, एक नया रहस्य होगा और एक नया अनुभव। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही अनसुलझे सच, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और सच्चाई के साथ। तब तक हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर